नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडीआई मैथ और इसके अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल एरिया। दोस्तों इसमें हम 5 वाक कंप्लीट कर चुके हैं और 5 वाक के अंदर हमने 74 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज होगा भाग छठा और क्वेश्चन नंबर होगा 75 और आज का जो टाइप होगा वो होगा सम चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, रोम्बस बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वाक को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वाक छठा और टॉपिक हमारा होगा सम चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। तो देखना अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिख लीजिए भाई, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज रोम्बस। क्या होता है भाई सम चतुर्भुज? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। क्या कह रहा हूं मैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों परंतु कोई भी उसका शीर्ष कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, पर उसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उसे हम कहेंगे, थोड़ा ठीक से बना दूं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? समझ लेना कि इसकी जो चारों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी। अरे भाई कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है भाई? मैंने क्या बोला? चारों भुजाएं बराबर होंगी और इसका कोई भी कोण शीर्ष होगा 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर हम इसका शीर्ष कोण 90 डिग्री का बना देंगे तो क्या बन जाएगा? ये वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने वहाँ भी बताई थी स्क्वायर वाले में कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। लेकिन भुजा तो इसकी भी चारों बराबर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? इसका जो शीर्ष कोण है कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। ये यहाँ पर डिफरेंस है, तो इसे आप भाई समझना, देखो बहुत ज़रूरी है। इसका मैं नाम दे देता हूँ जैसे A, B, C और D, ठीक है? यहाँ पर कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। अब आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, ठीक है? इसके गुण क्या है? तो देखना, ये जो हमारे अपोजिट वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं A और C, इन दोनों को मिला दीजिए, और ये जो वर्टेक्स है D और ये B, इन दोनों वर्टेक्स को आपस में मिला दीजिए। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बिकर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिकर्ड डायगोनल। क्या बोलते हैं भाई? बिकर्ड। तो आप देखेंगे बिकर्ड क्या क्या होंगे यहाँ पर? बिकर्ड डायगोनल क्या क्या होंगे भाई? AC होंगे, कॉमा क्या होगा? BD। यहाँ पर देखना क्या है, ये जो बिकर्ड है आपके बराबर नहीं होते, तो लिख लेना यहाँ पर पॉइंट, बिकर्ड बराबर नहीं होते, बिकर्ड बराबर नहीं होते। मैं क्यों लिखा रहा हूँ ये? कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ले जाता भाई, है ना? वर्ग, स्क्वायर और हमारा रेक्टेंगल आयत, उनके हमारे बिकर्ड बराबर होते हैं लेकिन इसके बिकर्ड बराबर नहीं होते। हमारा लिखना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख लेना AC नॉट इक्वल टू किसके होगा? BD। ये दोनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये जो हमारे बिकर्ड हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विबाहु करते हैं। और कहाँ पर? समकोण पर। यानी प्रत्येक कोण इसका जो होगा यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा प्रत्येक कोण। तो इससे लिख दें सेकंड पॉइंट, बिकर्ड समकोण पर, समकोण का मतलब क्या है भाई? 90 डिग्री पर। बिकर्ड समकोण पर समद्विबाहु करते हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या मतलब है? बाइसेक्ट, है ना? अभी समझा देता हूँ। और समद्विबाहु करते हैं, लिखना बहुत जरूरी है भाई। क्या मतलब है समद्विबाहु का? बाइसेक्ट। यानी ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका जो BD है पूरा, अच्छा इस पॉइंट का भी नाम दे दो, कुछ O दे दो, ठीक है? क्या देते हैं? O। क्या 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 बोला मैंने? बिकर्ड समकोण पर समद्विबाहु करते हैं। तो ये तो समकोण हो गया। समद्विबाहु क्या मतलब है? ये जो BD है ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा और AC है ये भी 2 बराबर भागों में बट जाएगा। क्या मतलब है यहाँ से कहने का? यानी कि AO बराबर हो जाएगा OC। ये दोनों बराबर भाग क्या होंगे? बराबर, सॉरी, ये जो दोनों भाग क्या होंगे? बराबर। AO बराबर OC। यही क्या हो गया? समद्विबाहु हो गया। और किस पर हुआ? समकोण पर 90 डिग्री पे। कॉमा लगा लिखना,
BO बराबर हो जाएगा OD। देखो ये जो मैं लिखा रहा हूँ ऐसे नहीं लिखा रहा, सारी की सारी चीज़ें यूज होंगी, फिर वहाँ नहीं समझाऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अभी आप समझ लीजिए, ऐसा ना कि भाई चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन करते हैं, बकवास नहीं करा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जरूरी है और नोट करते चले यहाँ पर, ठीक है। तो AO बराबर हो गया OC और BO बराबर क्या होगा OD। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ देखना यहाँ पर, जैसे हमारी चारों भुजाएं बराबर थी तो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे ए अगर ये भुजा A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। थर्ड इसका पॉइंट देखना, थोड़ा मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, इसके जो एंगल है अपोजिट एंगल वो क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे एंगल A बराबर एंगल C। भाई A का अपोजिट एंगल कौन सा? C है, यानी आमने और सामने के जो हमारे एंगल हैं, कोण है, वो क्या होते हैं? बराबर। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी तरीके से B और D ये भी क्या होंगे? बराबर। एंगल B बराबर एंगल D, सारी चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। ये लिख दिया, अपोजिट एंगल हमारे बराबर होते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 2 हो गए थे। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखेंगे हम। चौथा पॉइंट आपका होगा, एंगल की बात हो गई, साइड। ये जो आपकी अपोजिट साइड हैं वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी और बराबर होंगी। जैसे AD और ये BC क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और बराबर भी। AD पैरेलल BC, यानी AD समानांतर BC और AB समानांतर किसके? CD के या DC। AB पैरेलल DC या फिर CD। साइड हो गया, एंगल हो गया और डायगोनल हमारा हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी होंगी और इन्हें आपको याद रखना है। और ये मैंने बताई दिया, साइड चारों को चारे क्या होंगी? बराबर होंगी। 5 पॉइंट लिखना चाहो लिख दो, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, वरना इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थे इसके प्रॉपर्टी थे किसके? समचतुर्भुज के। अब इसके आप लिखना फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या है? जैसे हमें पूछा जाएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण देखना आप क्या है? AC और क्या है? BD, इन दोनों का गुणनफल कर दिए AC इंटू BD, ठीक है। क्या है भाई? या फिर लिख सकते हो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? इसका एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, एक काम करिए, इस AC विकर्ण कुछ मान लीजिए, जैसे AC बराबर मान लिया मैंने क्या? D1 और BD बराबर मान लिया मैंने क्या? D2, ठीक है। इस विकर्ण की जो लंबाई AC कितनी मान ली? D1 मान ली, और इस BD कितनी मान ली? D2। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 विकर्णों गुणनफल है भाई। AC क्या माना मैंने? D1 इंटू D2। अब आपकी इच्छा, किसी भी तरीके से याद रख लीजिए। 1/2 D1 इंटू D2 क्या है भाई? डायगोनल हमारे विकर्ण, इन दोनों गुणनफल, या हिंदी में याद कर लीजिए या फिर इस तरीके, जो आपका मन करे। क्या इसका और भी तरीका है एरिया निकालने का? हाँ भाई, एक और तरीका है इसका एरिया निकालने का। ये एरिया कब निकालेंगे हम? इस तरीके से, जब हमें समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं तो हम इस फॉर्मूले लगा देंगे। अगर हमें विकर्ण नहीं दिए, हमें सिर्फ उसकी साइड दे रखी है, साइड दे रखी है तो क्या करेंगे? A² इंटू साइन थीटा। साइड दे रखी है और एक क्या होना चाहिए? इसमें कोण पता होने, तब हम जो है एरिया निकाल सकते हैं। एक साइड हो और एक एंगल हो। A² क्या है? A हमारी क्या? साइड है, यानी कि भुजा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्या है भाई? साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इस तरीके से आप जो एरिया निकाल सकते हैं। बताना इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर, इसका परिमाप, पेरीमीटर क्या होगा? परिमाप क्या बताया था मैंने? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाएं कितनी? 4 भुजाएं, चारों भुजाओं का योग कितना? A कितना हो जाएगा? 4A, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़कर और चलना है ना, यहाँ पर मुझे फॉर्मूले और लिखाने। कब लिखाऊंगा? जब जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वहाँ पर मुझे लगता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हें आप लिखते चलना। फिलहाल के लिए आप इन्हें इतना याद रखें। हाँ, एक चीज़ और, रुक जाओ, एक और लिखना है अभी। ये तो लिख लिया, एक और लिख लीजिए अभी, उसके बाद थोड़ी जगह और छोड़ देना। एक और याद आ गया मुझे, जैसे क्वेश्चन के अंदर विकर्ण दे दिए, डायगोनल दे दिए ये और ये, और हमें पूछ लिया जाए कि समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? समचतुर्भुज की भुजा, साइड पूछ ली, भुजा यानी कि A,
कब? जब हमें क्वेश्चन के अंदर समचतुर्भुज के विकर्ण गिवन हो, डायगोनल गिवन हो, तब की बात। तो ये होता है आपका रूट के अंदर d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। d1 d2 समझ रहे हैं क्या है? d1 क्या है? AC विकर्ण है, और d2 का है BD विकर्ण है। यानी कि विकर्णों को आधा करेंगे भाई, 2 से भाग लगा, विकर्ण का आधा करके स्क्वायर कर देंगे, विकर्णों का आधा करके स्क्वायर, दोनों को जोड़ कर क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। ये चीज़ आई कहाँ से, इसे भी समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है भाई। AC क्या माना? d1 माना मैंने, AC d1 माना। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस मैंने समझाने के लिए बोल दिया। अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना मैं इस फॉर्मूला कहीं भी यूज नहीं करूँगा। जब साइड मुझे निकालनी होगी ना तो इसे यूज नहीं करूँगा, डायरेक्ट निकालूंगा। कैसे देखना, अब वही चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ आई कहाँ से? AC बराबर क्या है? d1 है। मैंने क्या बताया था? ये समकोण पर क्या करते हैं? समद्विभाव करते हैं, यानी AO और OC क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, बोला था भाई। तो AC अगर d1 है, तो अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं तो कितना हो जाएगा भाई? d1/2 आधा हो जाएगा, और ये भी d1/2, यानी कि 2 बराबर भाग में बांट देंगे। और BD कितना है? d2, BD कितना है? d2, तो ये हो जाएगा d2/2, और ये हो जाएगा d2/2। समझ आ रहा है भाई? आधे आधे भाग में। अब आप देखना, त्रिभुज DOC, आप देख रहे हैं ये कैसा है? कोण है 90 डिग्री है। आप देख रहे हैं कैसा है? 90 कोण। एंगल अगर आप यहाँ O देखें, इस त्रिभुज में, त्रिभुज DOC में एंगल O देखें तो कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने मैंने क्या बताया था? क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। कहाँ बताया था? जब राइट एंगल पढ़ाया था तब, समकोण त्रिभुज पढ़ाया था तब। तो बताना, अगर मुझे कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका कर्ण है। बाकी 2 साइड बचे, इसमें से एक लंब होगा, एक आधार, कोई सा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण में निकाला है a स्क्वायर, कर्ण कितना है? a स्क्वायर बराबर लंब आधार, इसमें से कोई सा एक मान लीजिए। तो आप देखेंगे d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। ठीक है, हमें a निकालनी है, तो a जब निकालेंगे तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे भाई दोनों तरफ। स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर रूट यहाँ हट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? a हो जाएगा बराबर, यहाँ तो हटेगा नहीं, यानी d1/, ये तो चीज़ आप समझ गए, इसे चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ देखो, ये आ गई। ठीक है, तो जब साइड दे दी जाएंगे तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को याद रखना चाहो रख सकते हो, अच्छी बात है। अगर याद ना रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दूंगा मैं किस तरीके से जो सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टॉपिक है, सही बता रहा हूँ। बस आप इसका कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत ही आसान टॉपिक है भाई, बहुत आसान। और यहाँ पर अगर कोई चीज़ छूट रही होगी तो मैं आपको बताता चलूँगा साथ के साथ। और यहाँ पर आपको थोड़ी जगह तो छोड़ के चलनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला और लिखाने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 75 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, तदनुसार उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 1/2 क्या होगा? d1 × d2। भाई क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, समचतुर्भुज का एरिया का? 1/2 विकर्ण को गुणनफल। आप देख रहे हैं विकर्ण कितने दे रखा? 16 और 12, लिख दीजिए 1/2 × 16 × 12। 2 से कितने में कटेगा? 6 बार। 16 × 6 में करेंगे कितना? 96। यूनिट का दे रखिए भाई, सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा? 96 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, बताओ कुछ है? कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। 76 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? परिमाप का क्या मतलब है भाई? यानी कि उसकी सभी भुजाओं का योग। समझ रहे हैं ना? अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। हमें क्या निकालनी है? साइड निकालनी है। साइड कहाँ से निकलेगी? तो एक चीज़ देखना, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर एरिया दे रखा है, कितना है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 × d1 × d2, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, और आप देखिए एक इसमें विकर्ण दे रखा है 24, कोई सा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे d1 है d2। तो आप देखेंगे d1 मैंने मान लिया कितना? 24। हमें क्या निकला है यहाँ से? d2 निकल आएगा। तो आप देखेंगे 2 से कट जाएगा कितनी बार? 12 बार। 12 से कट जाएगा ये, 12 एकम 12, 9 बचन कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 12 से कितना? 18 बार। आप देखेंगे d2 बराबर आएगा 18 सेंटीमीटर। आपका विकर्ण निकला है। अब जैसे मान लीजिए ये विकर्ण है आपका, एक ये है। ठीक है, तो एक तो आपको था कितना? 24 था। तो जैसे मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना मान लिया? 24, इस पूरे को। ठीक है, यहाँ से
यहाँ से और यहाँ तक। और ये कितना है 18, यानी यहाँ से और यहाँ तक ये कितना भाई 18। ध्यान से समझना से, जो नाम देता हूँ छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा समझ लो। ये कितना है हमारा 18। क्या बताया था मैंने, क्या करते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं कितने पर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर समद्विबाहु करते हैं। बताना अगर ये पूरा 24 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो आप देखिए कितना होगा भाई साहब 12 होगा, क्योंकि 2 बराबर भाग में बट जाएगा। ये पूरा 18 है तो ये कितना होगा, ये भाई 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है हमारा 90 डिग्री होगा, क्या बनेगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आप देखेंगे भाई साहब हमें क्या चाहिए साइड, क्यों, क्योंकि हमें परिमाप निकालना है। अगर हमें साइड मालूम पड़ जाए तो परिमाप निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। देखिए ना, या तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए उससे, या जो फॉर्मूला था आपका a बराबर रूट के अंदर d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, ये लगा दीजिए। तो आप देख रहे हैं d1 क्या है, यानी पूरा विकर्ण। यहाँ लिख दीजिए a बराबर 24/2 का स्क्वायर, एक भाई विकर्ण तुम्हारा 24 आया, एक कितना है 18, 18/2 का स्क्वायर। इस तरीके से कर लीजिए, आपके यहाँ से भुजा निकल आएगी। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि आप इस चीज़ को करिए, नहीं। अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी है तो यहाँ देखा ये साइड निकल आएगी आपकी, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट साइड निकालना बता रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेना। और मैं आपसे कहूँगा इस तरीके को ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे समझ लीजिए साइड कैसे निकाल सकते हैं जब विकर्ण दे रखें तब। तो जब मैंने आपको पिछली क्लास में समकोण त्रिभुज पढ़ाया था तब वहाँ पे मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट लिखाए थे। ट्रिपलेट कौन कौन सी, जैसे 3, 4, 5 और कई बार लिखा चुका हूँ भाई, और उम्मीद करूँगा आपको याद जरूर हो गई होंगी, है ना, ज़रूर याद हो गई होंगी। 7, 24, 25 और 8, 15 और 17 ये नंबर लिखाए थे। मैंने बोला था अगर ये कहीं भी आपको नंबर दिखाई दें तो इसका मतलब आपका जो त्रिभुज होगा कैसा होगा, समकोण होगा। कैसा होगा, समकोण होगा, या फिर इनके गुणज दिख जाएं। तो आप देख रहे हैं 9 है और 12 है, ठीक है। ये क्या है आपका कर्ण है, ये क्या है आपका कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री सामने, तो देख रहे हैं 9, 12। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ तो कोई मैं 9, 12 वाला लिखा है नहीं, कोई बात नहीं। इसका रेशो बनाइए आप, तो रेशो देखेंगे 3 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा और 3 से हो जाएगा 4। अब बताइए इस 3 और 4 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होता, तो आप देखेंगे 3, 4 और 5, यानी अगला नंबर इसके साथ जो होगा कितना होगा 5 होगा। ये 3 से डिवाइड किया था, अब बताना 9 कैसे बनेगा। ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी क्या होगा 3 गुना, यानी कि 15। ये जो साइड होगी हमारी वो कितनी होगी 15। समझना है ये कब, देखो इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा, से बता रहा हूँ, देखते ही करेंगे कब, जब आपको ये ट्रिपलेट है। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन ये नहीं है। ये हमने 15 डायरेक्ट निकाली, जो चीज़ आप जो फॉर्मूला में लिखाया था वहाँ से 15 निकालेंगे, ये आप बिना पेन उठाए 15 निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने समझाई है, मुझे मेरे दिमाग में कैलकुलेट हो जाती हैं कि अच्छा 3 वाला बनना है, 3 3 9 3 चौक 12 यानी 3 पंजे 15 बनेगा, बस छुट्टी। अगर आपको साइड निकल आई तो परिमाप तो आप आसानी से निकाल सकते हैं भाई। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, या फिर बोले 4a। मैंने परिमाप लिखाया था नहीं लिखाया, अब पता नहीं, ध्यान नहीं लिखाया हो तो लिख लेना से, ठीक है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग यानी 4a, शायद लिखाया था। तो आप देखेंगे 4 × a कितनी निकली 15, यानी 15 चौके 60। ये आपका परिमाप है, बस क्वेश्चन इतना सिंपल था ये। कौन सा, सी ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 77, और 77 दिया एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल। देखो भाई साहब याद आना चाहिए, फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, तो पहले क्वेश्चन को समझिए इसे उसके बाद बताता हूँ। जैसे आपका एक समचतुर्भुज है, ठीक है, इसका एक कोण दे रखा 60 डिग्री, कोई सा मान लीजिए आप, जैसे मैंने मान लिया 60 डिग्री है, कोई सा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला एक कोण, परिमाप 40 है तो मुझे बताइए अगर इसका परिमाप 40 है तो साइड कितनी होगी, भुजा कितनी होगी इसकी, तो भुजा देखें आप कितनी होगी 10 होगी, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। समझ आया कैसे, क्योंकि हमारा जो परिमाप होता है क्या होता है 4a होता है, 4a होता है सही भुजाओं का योग। तो आप देखें परिमाप कितना दिया 40 बराबर 4a, तो a बराबर कितना 4 से कट जाएगा 10 बार, a बराबर कितना आ गया 10। यानी डायरेक्ट आप परिमाप में क्या लगा दें 4 से भाग लगा दें तो भुजा निकल आई। अगर भुजा निकल आई तो एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था एरिया वाला फॉर्मूला a² sin थीटा, बताया था कि नहीं बताया था। तो आप देखें a कितना 10 का स्क्वायर इंटू साइन 60, सॉरी 60 नहीं बताया था, वहाँ मैंने साइन थीटा लिखाया था ना, साइन थीटा। लेकिन थीटा हमारा कितना है 60 है, कितना है 60, तो साइन
साइन 60, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो थोड़ा आपको भाई ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज होना जरूरी है। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, 2 से कट जाए कितनी बार 50 बार, यानी आपका जो आंसर आएगा होगा 50√3। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 78 जो एक समचतुर्भुज के चारों कोणों में से, यही है ना, हाँ ठीक, समचतुर्भुज के चारों कोणों में से एक कोण 60 डिग्री का है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो जब मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा था तब मैंने आपसे बोला था थोड़ी सी भाई जगह छोड़ देना, है ना। आप नोट्स तो बनाते चलना भाई, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना तो सच बता रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। अगर आपको पहले से फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं है, पहली बार पढ़ा तो नोट्स जरूर बनाएं जिससे कि रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा थोड़ी कि बार बार वीडियो को देखेंगे हम, नोट्स बना लीजिए, जब कहीं हमें लगता है समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत हो तब आप जो वीडियो को देखें दोबारा से, ठीक है। तो हाँ क्वेश्चन समझिए, बड़े विकर्ण की लंबाई, तो देखना यहाँ फार्मूला होता है एक, बड़े विकर्ण की लंबाई थीटा बराबर 60 डिग्री पर, थीटा बराबर 60 पर। अधिकतम विकर्ण मैक्सिमम डायगोनल, मैक्सिमम जो डायगोनल होगा आपका कितना होगा a√3। ए क्या है भाई, समचतुर्भुज की भुजा। न्यूनतम दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो अधिकतम पूछेगा या फिर न्यूनतम विकर्ण, ये आपका होता है ए, यानी जो भुजा समचतुर्भुज की होगी वही आपका न्यूनतम क्या होगा, विकर्ण। ये चीज़ आई कहाँ से, तो देखना, हालांकि इसे जरूरत नहीं है, 2a cos θ/2 और इसके लिए फॉर्मूला था 2a sin θ/2। अधिकतम विकर्ण के लिए फॉर्मूला आपका ये होता है 2a sin θ/2 और न्यूनतम के लिए होता है 2a sin θ/2। थीटा क्या होगा, यानी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कितना 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 होगा, तो इससे मैंने डायरेक्ट ये कर दिया। अधिकतम विकर्ण पूछे तो क्या करें, जो भी साइड दे रखी है उसका √3 गुना कर दें। अगर न्यूनतम पूछे तो जो भी साइड दे रखी है वही हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा अधिकतम विकर्ण की लंबाई, कोण भी दे रखा 60 डिग्री, बड़े विकर्ण की लंबाई, यानी हम यहाँ रख दें कितना, ए की वैल्यू कितनी 8 लिख दीजिए और √3, भाई ए क्या हो जाए, यही आपका आंसर। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बस ये फॉर्मूले भाई जरूर आपको याद रखने होंगे। तो ये भी आप जो नोट कर लेना, जहाँ मैंने आपसे बोला था जगह छोड़ देना, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 79 दिया, एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना होगा। तो देखना कितना आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो आप देखेंगे समचतुर्भुज ये हो गया भाई जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। इसका परिमाप दे दिया इसने 140 सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर, कोई सा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता नहीं कौन सा है, तो मैंने ये मान लिया कितना 55 सेंटीमीटर। ये मुझे पूछा गया है इसमें, ये तो मुझे पता नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा विकर्ण है, परिमाप जरूर दे रखा है कितना 146, पेरीमीटर दे रखा है 146, परिमाप कितना, परिमाप दे रखा है 146। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से हम इस समचतुर्भुज की साइड निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी भुजा ए है, ये भी होगी, ये भी है, चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, यानी परिमाप हो जाएगा 4a बराबर 146। आप 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये मुझे लग रहा कटेगा नहीं, शायद 4 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, तो भाग लगा दीजिए 146/4, इसका इधर डिवाइड कर दीजिए आप, है ना, 4 से कटेगा नहीं, 200 तो कट जाएगा, 2 से 2 बार और 2 से 14, 2 से 6। ए बराबर आया हमारा 73/2, ए बराबर आया 73/2, हमारी साइड निकल आई भाई 73/2। ध्यान से देखे ना, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, पहले बता चुका हूँ भाई 90 डिग्री होगा ये आपका पूरा कितना 55 है। तो बताना अगर मैं आपसे यहाँ से यहाँ तक का पूछूँ ये, तो कितना हुआ आधा। मैंने आपको बताया था विकर्ण आपके जो 2 बराबर भागों में बंटते हैं, ठीक है, का और 90 डिग्री पर हमारे काटते हैं दोनों और 2 बराबर भागों में बंटते हैं, पहले बता चुका हूँ ये भी। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 55/2, ये निकालना है आपका, ये दूसरा विकर्ण। अगर ये निकल आए इतना तो हम उसका डबल कर देंगे, पूरा विकर्ण निकला। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यह हमारी ट्रिपलेट तो बन रही है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 90 डिग्री के जो सामने वो क्या बनेगा भाई, कर्ण बनेगा। क्या बनेगा, कर्ण। इसे मान लेता हूँ मैं D1। तो आप देखते हैं फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर,
थोड़ा सा ऊपर ले लूँ, चलो यहीं ले लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही है भाई। तो आप देखिए 90 डिग्री के सामने हमारा कर्ण होगा, कर्ण कितना है 73/2 का स्क्वायर बराबर लंब और आधार इसमें से कोई सा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसे मैंने लंब मान लिया D1, इसमें से कोई सा मान लो, ठीक है। D1 मैंने D1 यहाँ से यहाँ तक का माना है, ठीक है, ये सिर्फ ये। तो D1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 55/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये सॉल्व तो भाई करना ही पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये है 73 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस इस चीज़ को हम इधर ले आते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ अलग है भाई आपके ना, ये सॉल्यूशन के साथ नहीं, ध्यान रखना है। इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 55 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4 बराबर हो जाएगा D1 स्क्वायर। अब आप देखेंगे एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा, एलसीएम कितना आएगा 4। और यहाँ एक चीज़ देखना 73 का स्क्वायर कितना होगा, लिख दीजिए 4। चलो ऐसे लिख दो 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। भाई एलसीएम यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, एलसीएम सेम 4 आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, जब नीचे सेम नंबर हैं तो ऊपर हम डायरेक्ट प्लस और माइनस कर सकते हैं। नीचे सेम नंबर है तो हम डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर। क्योंकि देखो 4 का भाग 4 अंदर कितनी एक बार जाएगा, 1 का गुणा यहाँ करेंगे, यही रहेगा। इसी तरीके यहाँ 4 का भाग 4 अंदर 1 बार जाए, 1 का गुणा यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके फिर बता देता हूँ, हो सकता है शायद किसी को ना पता हो। अब आप 1-2 तरीके से इसे कर सकते हैं। कौन कौन से 2 तरीके, या तो आप इसका स्क्वायर खोल दीजिए, इसका स्क्वायर खोल दीजिए, माइनस कर दीजिए, या फिर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था उसे लगा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, तब भी आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी इच्छा है, या तो आप इसका स्क्वायर खोल दीजिए फिर माइनस कर लीजिए, या फिर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो आप देखेंगे 73, तो इसे मिटा दूँ भाई, इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसे आप नोट कर लें, इसे मिटा रहा हूँ इतना। तो आप देखेंगे इसे क्या सॉल्व करेंगे, 73 प्लस 55, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, 73 माइनस 55 अपॉन कितना 4 बराबर आपका क्या है D1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 7 और 5 12 इंटू, और 13 में से 5 जाएगा 8 और 6 में से 5 जाएगा 1, सही है ना, 18 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएगा 8, 6 में से 5 है 1, ठीक। अपॉन हो जाएगा 4 बराबर कितना होगा D1 स्क्वायर। तो देखना कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 × 12 4 दूनी 8। तो आप देखेंगे D1 स्क्वायर बराबर आया 32 इंटू 18। हमें क्या निकालना है, D1 निकालना, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे भाई दोनों तरफ। तो इधर तो हो जाएगा D1 स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, ये 32 इंटू 18। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करना, तो देखना इसके फैक्टर करना, 32 के 16 गुणा 2, और भी छोटे हो सकते हैं लेकिन मैंने 16 गुणा 2 ही किया, क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, इंटू इसी तरीके से 18 किया मैं 9 इंटू 2। आप देखना स्क्वायर रूट है तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, इंटू इसका वर्गमूल तो आएगा नहीं। तो देखना कहीं और 2 है, बिल्कुल है, तो इसका पेयर बना दीजिए, ये पेयर बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो ये पेयर हमारा बाहर निकला है, इंटू इस 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3। ये हो गया भाई D1 बराबर। तो 4 दूनी 8, 8 गुणा 3 करें कितना होगा 24। D1 24 निकला, ये आपकी कितना निकला 24। और हमें पूछा बिकड़ यानी यहाँ तक का, तो ये भी कितना होगा 24। तो बताना पूरा बिकड़ कितना होगा 24 और 24 कितना 48। आया समझ, कितना हो जाएगा भाई 48, ये आपका आंसर है। ये इस तरीके से करना है आपको, या फिर आपको मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था ए बराबर लिखाया था D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, अगर आप यहाँ रख देंगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी आपको टाइम तो लगेगा क्यों, क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो 48 हमारा इसमें ऑप्शन है कि नहीं, मैं मिटा दिया, सी ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 80, यदि एक समचतुर्भुज के बिकट 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उसकी भुजा का वर्ग कितना वर्ग सेंटीमीटर हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन भाई, बहुत ही इजी, देखना घबराया मत करो क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। 2 बिकट दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, बना दीजिए भाई, एक 8 कोई सा मान लीजिए, जैसे मैंने इसे पूरे को मान लिया 8, ठीक है, और इसे मान लिया मैंने कितना 6, समझ गए। और इसमें बोला उसकी भुजा का वर्ग कितना वर्ग सेंटीमीटर, उसकी भुजा का वर्ग। भुजा कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, या तो फॉर्मूला बताया मैंने A बराबर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर इसको रूट इसे लगा दीजिए। D1 D2 इसमें से कोई सा मान लीजिए, D8 और D2 मान लो 6।
आपकी इच्छा चाहे D1 6 मान लो, D2 8 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ रख दीजिए, भुजा निकल आएगी। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बताऊँगा। तो आप देखेंगे ये पूरा 8 है, ये पॉइंट है आपका कोई है, और यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर ये पूरा 8 है तो आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 ये हो जाएगा। ये पूरा 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि पहले बता चुका हूँ भाई, क्या करते हैं ये समद्विबाहु करते हैं, 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। कौन? विकट डायगोनल। बहुत पसीना आ रहा हो, पसीने में पढ़ा रहा हूँ भाई, आप इसका मुझे रेट दीजिए, ठीक है, मेहनत करिए। हाँ तो हम देख रहे थे ये आपकी भुजा यहाँ से यहाँ तक 3 निकली, ये 4 निकला, ये आपका 90 डिग्री, ये क्या आपका कर्ड है। क्या है ये? कर्ड बनेगा 90 डिग्री के सामने। समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट देखना बनने 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 के साथ कौन सा नंबर होता है? 5। 3 4 5 ये पहले लिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट में दिक्कत है तो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता और जो ट्रिपलेट है बहुत ज़्यादा नंबर है, 5-6 नंबर में लिखा है, बस उतना याद कर लीजिए, उसी से देखो काम चल रहा है अभी तक। उससे अलग कोई भी नंबर अभी तक तो नहीं आया भाई, ठीक है। तो मैंने लिखा था 3 4 5, यानी 3 और 4 के साथ कौन सा? 5, और 5 सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा मैंने क्या बताई थी? कर्ड होते हैं, यानी ये होगा आपका कितना? 5, ठीक है। हमें पूछा उसकी भुजा का वर्ग, उसकी भुजा कितनी निकली? 5, ये भी 5 होगी, ये भी 5, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। इसकी भुजा का वर्ग पूछा है, इसकी भुजा 5 है, 5 का वर्ग कितना होगा? 25, बस यही आंसर है। बताओ क्वेश्चन के अंदर कुछ है? कुछ भी नहीं है भाई, बस हमें समझना होता है। कितना होगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 81। ये थोड़ा सा टिपिकल, हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, और मैं टिपिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे ज्योमेट्री आती है तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। समझना, समझाने की कोशिश करूँगा भाई, और उसके बावजूद भी कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे 81 दिया, ABCD एक समचतुर्भुज है, बना दीजिए भाई ABCD। इस तरीके से बना दिया मैंने, थोड़ा सा इधर बनाऊँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो मैं इधर बनाता हूँ इसे, ठीक है। नाम दे दिया A B C और D। और ये चारों भुजाएं कैसे होंगे? समचतुर्भुज बराबर होंगी। मैंने मान लिया A है, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये अपनी तरफ से मैंने मान लिया भुजा, चारों भुजा क्या होंगे? बराबर। मैंने इसे मान लिया A, तो ये भी है, ये भी है, चारों को चारों क्या होंगे? बराबर होंगे। आगे इसने बोला उसमें यदि AB को F तक, AB को F तक, AB को F तक, ये बिंदु F होगा, और BA को E तक, BA को E तक इस प्रकार बढ़ा दिया जाए कि AB बराबर AE, AB बराबर AE, ये और ये आपस में क्या है? बराबर। और ये तो हमारी चारों भुजा बराबर तो है ही, और ये और ये भी इसने बराबर बताई। अगर ये A है तो ये भी क्या होगी? A होगी। बिल्कुल सही है भाई। और AE बराबर BF दिया, AE यानी AE बराबर BF, ये भी बराबर। अगर A है तो ये भी A होगी। तो आप देख रहे हैं 6 भुजाएं बराबर हो गई, 4 तो ये और 2 ये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो जाए तो परिणाम क्या होगा? और आप ऑप्शन देखेंगे इसके दिए हैं, एक बार मैं साइड में लिख देता हूँ। ED² प्लस CF² बराबर EF², ये पहला ऑप्शन है आपका। सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे ED पैरेलल CF, और C ऑप्शन आप देखेंगे ED ग्रेटर देन DF, और लास्ट ऑप्शन D आपका ED परपेंडिकुलर टू CF। यही है भाई, ये 4 ऑप्शन आपके, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखना, इसने ये पूछा परिणाम क्या होगा, तो पहला ऑप्शन देखना ED², तो हमारा ED² यानी हमें ये दोनों साइड ये क्या करने पड़ेंगे? मिलाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं डॉट डॉट करके मिला दिया ED² प्लस CF², यानी कि मुझे ये भी मिलाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। बराबर दिया EF², ये पूछ रहा है क्या ये हमारा ED² प्लस CF² बराबर EF² के बराबर होगा। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, हमें जो रिलेशन चाहिए इनमें चाहिए ED, AE और CF इनमें, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखना, जैसे यहाँ चारों भुजाएं देखो ये और इसके बराबर है, यहाँ पर छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये जो भुजाएं सारी की सारी कैसी हैं? बराबर है। क्यों? क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसके जो विकर्ण होते हैं, क्या बताया था भाई? विकर्ण क्या होते हैं?
90 डिग्री पर क्या करते हैं, ये समद्विभाव करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, क्या हुआ ये 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 होगा भाई, और ये भी 90 और ये भी 90। अब आपको यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी? जैसे आपकी दो, अगर कोई पैरेलल लाइन है, दो समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर का मतलब समझते हो ना? समानांतर का मतलब है उन दोनों जो रेखाएं हैं उनके बीच समान अंतर होना चाहिए, यानी ये जो अंतर है ना सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। तो अगर आपको समानांतर रेखा के बारे में नॉलेज है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखना, ये दो समानांतर रेखाएं हैं, एक मैंने इसकी तिर्यक रेखा से इसे काट दिया इन दोनों लाइन को, यानी ट्रांसवर्स लाइन से इसको क्या कर दिया मैंने, इन दोनों लाइन को काट दिया। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा है। इसी के समानांतर एक और लाइन मैंने खींच दी, इसी के समानांतर, ये जो तिर्यक रेखा थी इसी के समानांतर। यहाँ से क्या समझा रहा हूँ देखना, ये जो आपका कोण है ना, ये और ये कैसा कोण कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहलाते हैं? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। दो कोण तो हमारे कई तरह के होते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ संगत कोण के बारे में बताऊंगा। ये चीज़ कहाँ पढ़ेंगे? जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले आपको मैं एंगल के बारे में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ आप संगत कोण समझ लीजिए। आप देख रहे हैं ये कोण और ये कोण संगत कोण। इसके बाद कोण कौन सा? ये है, इसे छोड़ देंगे, इसका जो अगला होगा संगत कोण होगा। इसे ये है, इसे छोड़ दो, अगला वाला संगत होगा। इसके बाद कोण ये है, इसे छोड़ दो, ये संगत होगा। ये चारों कोण कैसे होंगे? संगत। अब देखें, ये जो कोण है इसका संगत कोण कौन सा होगा भाई? इसका संगत कोण कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, इसके बाद ये कोण छोड़ देंगे, अगला वाला। इसी तरह के इसका संगत कोण कौन सा? ये। ठीक है, इसका संगत कोण कौन सा? ये संगत कोण है। अब देखना इसका यूज क्या है, ध्यान से देखना। ये आपकी लाइन है भाई, ये। ठीक है, और मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज के अंदर ये जो हमारी लाइन कैसे होती है? समानांतर होती है भाई, बताया था। क्या बताया था मैंने? ये दोनों लाइन कैसे समानांतर होती हैं, ये भी समानांतर होती हैं। कब बताया था? जब मैंने शुरुआत क्लास की थी तब। ठीक है, अब यहाँ से देखना, ये जो कोण है और ये संगत कोण, तो बताना यहाँ पर संगत कोण कौन से होंगे? तो आप देखेंगे ये जो कोण है ये ध्यान से देखना, ये और ये पूरा क्या होंगे? संगत कोण। क्यों? क्योंकि ये जो समचतुर्भुज, इसके बाद अगला कोण ये, इसे छोड़ देंगे, अगला वाला क्या होगा? संगत कोण। इसी तरीके से ये जो संगत कोण है इसका संगत कोण कौन सा होगा भाई? ये होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल सही है। यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है? ये इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, यहाँ से हमें देखना है कि ये जो लाइन है आपकी और ये जो लाइन है, दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं और समानांतर भी हैं। AD और BC दोनों बराबर भी हैं और समानांतर भी, पैरेलल भी हैं। और ये जो कोण है और ये कोण है आपस में कैसे? बराबर हैं। ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन बराबर, ये कोण बराबर। आप देखें ये और ये बराबर। क्या समझे आप? यहाँ से त्रिभुज ये जो बनना है EAD और यहाँ से त्रिभुज बनना है ABC। क्या क्या देखा आपने? ये पूरा सेम है बिल्कुल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर ये दोनों सेम है, कोण भी समान है, तो भाई से ये समान नहीं होगा क्या? ये और ये भी तो समान होंगे। तो यहीं से नोट करके लिखना, ये समझे कि नहीं? ये दोनों समान, ये और ये। ठीक है, ये कोण समान, यानी कि फिर हमारे ये चीज़ और ये चीज़ भी क्या होगी? समान भी होगी और समानांतर भी होगी, पैरेलल भी होगी। क्यों? क्योंकि ये समानांतर इसके है, कोण भी बराबर और ये भी बराबर है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ समझाने की वजह से भाई, तो समझना। तो मैंने क्या बताया था, ये जो AC किसके बराबर होगा? ED के। क्यों होगा? समझ गए? क्योंकि ये आपस में बराबर, कोण भी बराबर, ये भी बराबर, तो तीसरी रेखा अपने आप बराबर हो जाएगी। और ये समानांतर तो ये भी समानांतर होगी। तो यहाँ से हमने देखा AC बराबर AD, सही लिखना है, गलत ना हो जाए। AC बराबर AD बराबर, और ब्रैकेट के अंदर ये भी लिख लेना कि AC पैरेलल, थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, AC पैरेलल किसके? AD की। ये हमारा जो साइन है किसका है? पैरेलल का होता है। अब इसी तरीके से एक तो कोण हमारे ये होगा। अब आप लेना कोण, ये एंगल, ये जो कोण है और ये क्या? संगत कोण है। आप देखें, ये लाइन और ये लाइन कैसी? दोनों समानांतर रेखाएं और बराबर भी हैं। ये और ये भी बराबर है। ठीक है, ये भी है और क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है, ये लाइन बराबर,
ये लाइन बराबर और ये जो कोण है ये कोण बराबर। तो यहाँ से क्या देखेंगे, ये जो त्रिभुज बनेगा ये वाला, ध्यान से देखना ये, ठीक है। तो आप देखें यहाँ ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन और ये लाइन भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। जिस तरीके से हमने इसे बराबर किया इसी तरीके से आपके ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे, बराबर। यानी कि CF बराबर BD, CF बराबर BD, और क्या होंगी, समानांतर भी होंगी, CF पैरेलल BD। समझ गए भाई, ये दोनों लाइनें बराबर भी होंगी और समानांतर में। कैसे, इस तरीके से, जैसे ये क्या इसी तरीके से। दो चीज़ें क्लियर। तीसरी चीज़ देखना है, आप देखें यहाँ इस पॉइंट दे दो कोई, जैसे मैंने G पॉइंट दे दिया, आप देख रहे हैं AG परपेंडिकुलर टू किस पे, BD पे, 90 डिग्री है, लंब है इस पे। तो आप देख रहे हैं AG परपेंडिकुलर टू BD, AG परपेंडिकुलर टू BD, लंब है 90 डिग्री, तो क्या होता है, लंब होता है, और ये लंब का साइन है। AG परपेंडिकुलर टू BD। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखना एक चीज़ और ध्यान से, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब आप एक चीज़ देखना, कौन कौन समानांतर रेखाएं थी, ये और ये समानांतर रेखाएं थी, इसे भी आगे बढ़ा दो, चलो ठीक है, इसे भी आगे बढ़ा दिया। ये लाइन और ये लाइन समानांतर थी कि नहीं, ED पैरेलल टू AC, और ये हमारी एक तरीके से क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। इस तरीके से ध्यान समझना, ये समानांतर लाइन है, थोड़ी सी इंक कम हो रही है, क्या हो गया इसमें, देखा, ये आपकी समानांतर लाइन है, ये और ये आपकी क्या है, तिर्यक रेखा। भाई क्वेश्चन भाई थोड़ा सा मतलब ज्योमेट्री का रोल है और कोई इसमें कुछ भी नहीं है। ये हो गए। आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 डिग्री है ये वाला, तो बताना क्या ये भी 90 डिग्री हुआ, क्यों, क्योंकि संगत कोण बताए थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये और ये बराबर होंगे। अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा भाई साहब, होगा, क्या समझे, यानी ये जो कोण है ये भी आपका क्या हुआ, 90 डिग्री। यहाँ से हम क्या देखेंगे, ED परपेंडिकुलर टू किस पे हो जाएगा, BD, क्योंकि ये BD पे ही तो लंब है। ED परपेंडिकुलर टू BD, ED लंब है किस पर, BD पर, लंब के यानी 90 डिग्री कोण बनना है। लेकिन आप ऑप्शन देख रहे हैं, दे रखा है ED परपेंडिकुलर टू CF, लेकिन हमारा आ रहा है ED परपेंडिकुलर टू BD। तो आप देखेंगे ये जो BD है, BD आप देख रहे हैं BD बराबर क्या, CF, यानी कि BD की जगह हम CF लिख सकते हैं। तो आप इसे क्या लिखेंगे, ED परपेंडिकुलर टू BD की जगह क्या लिख देंगे भाई, BD बराबर CF, BD की जगह लिख देंगे CF। ये आपका क्वेश्चन है, तो परेशान मत होना अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से देखना। और वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश भाई से की है। D ऑप्शन आपका जो है हो जाएगा। तो अभी थोड़ी मैं इंक डाल लेता हूँ, इंक कम हो रही है, उसके बाद हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। 82 क्वेश्चन को पढ़िए, आप क्या दिया क्वेश्चन 82, तो देखिए क्वेश्चन कौन सा हमारा हो, 82 पढ़ लिया हो क्वेश्चन। तो भाई क्या दिया 82, एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एरिया निकालना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। एरिया निकालने के लिए क्या होता भाई, बड़ा मुझसे मिट रहा भाई, क्या हो गया इसमें, मिट भी नहीं रहा, इंक मुझे लग रहा ज़्यादा डल गई, या फिर ये मैंने ज़्यादा बार रगड़ दिया ये है, कोई बात नहीं। क्या निकालना, एरिया निकालना है। क्या दे रखा है आप देखना, समचतुर्भुज है आपका ये, ठीक है, इसका एक विकर्ण 8 दे दिया, चलो बना दिए, 2 विकर्ण बना देता हूँ मैं। एक 8 है, कोई सा मान लिया, जैसे पूरा 8 मान लिया, तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है, और ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री। और परिमाप दिया 20, परिमाप 20 है, तो बताओ भुजा कितनी होगी। अगर परिमाप हमारा 20 है तो भुजा कितनी होगी, परिमाप में 4 का भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 5, 5, 5 और 5। 4 का भाग क्यों लगाया, इस 4 का भाग नहीं लगाया, मत ये सोच रही, ये वाला 4 का भाग लगाया। 4 क्यों लगाया, क्योंकि चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, इस वजह से 4 का भाग हमने लगा दिया। क्या आ गया 5 सेंटीमीटर भुजा निकल आई। अगर इसकी भुजा 5 निकल आई, आप देखना ये आपका क्या 90 डिग्री है भाई, ये 4 है, तो बताना ये कितना होगा। ये 4 और 5 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होता है भाई, ट्रिपलेट में। तो आप देख रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ भाई, ट्रिपलेट याद रखिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो सब बता रहा हूँ बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। अगर ट्रिपलेट याद है तो सेकंडों का काम है, आप सेकंड में आंसर देंगे। 4,5 इसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा आप देखेंगे, 3,4,5 यही तो कॉम्बिनेशन होता है। आप देख रहे हैं, देखो सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है,
5 है, और सबसे बड़ी भुजा मैंने क्या बताई थी, कर्ण होती है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा 5 है, यानी ये कर्ण है। तो आप देख रहे हैं 3, 4 और 5, तो 4 और 5 तो है, एक साइड कौन सी बची, 3 बची, यानी ये साइड आपकी 3 होगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या है, कर्ण है, सॉरी विकर्ण है। और क्या करते हैं, समद्विबाहु करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो ये होगा वही ये होगा। बस क्वेश्चन ही। अब तो हमारा एरिया पूछा है, एरिया निकाल दीजिए भाई। एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। आप देखें 1/2 D1 D2 कोई सा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने इसे पूरे को D1 मान लिया, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, एक विकर्ण 8, दूसरा बनेगा 3 और 3 कितना 6, 2 से कट जाएगा 4 बार, 4 गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 24। ये इसका क्षेत्रफल। बताओ क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन, यही था ना 82, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समचतुर विकर्ण 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर तथा एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देख लो भैया, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज बना दो, ये बना दिया भाई साहब, ठीक है। एक विकर्ण दिया 16, एक दिया 12, ये बना दिया भाई साहब। एक 16 है, एक 12 है। जैसे इसे मान लिया मैंने 16, तो आधा आधा बांट दो, 8 ही होगा, 8 ही होगा, ठीक है। ये मैंने मान लिया 12 है, तो आधा यानी इधर बांट दो, आधा इधर, 6 कर दिया, ठीक है। ये क्या हुआ 90 डिग्री। अगर ये 6 ये 8 है तो ये क्या होगा 10, 6 8 10, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। और इसके साथ में कॉम्बिनेशन में बताया था 3 4 5 6 8 10, तो बार बार नहीं लिख रहा। तो आप देख रहे हैं 6 8 10 है, 6 8, तीसरी भुजा मुझे पता नहीं, तीसरी भुजा यानी कि 10, और मैं बता सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और आपका कर्ण ही तो है, तो कितना होगा 10। हमें यहाँ पर हमें साइड मालूम पड़ेगी। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या भैया, यही पूछा है भुजा की लंबाई कितनी होगी। लो बातों बातों में निकल गया भैया, ये तो सी ऑप्शन हो गया इसका 10 सेंटीमीटर। या जो फार्मूला लिखाया था वहाँ रख दीजिए। अब फार्मूला बता, फार्मूला रखोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर, उसका एक विकर्ण 40 है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सा, देखिए भैया ये है परिमाप कितना है, हमें लिख नहीं रहा बार बार, परिमाप कितना है 100 है। भुजा निकालने क्या करेंगे, परिमाप में 4 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 25। भुजा निकल आई 25, ये 25, ये 25, ये 25। भाई परिमाप है, भुजा निकालने तो क्या करेंगे 4 से भाग लगा देंगे सॉरी। उसका एक विकर्ण 40 है, तो आप देखेंगे एक विकर्ण 40 है, कोई सा मान लीजिए। जैसे मैंने इसे मान लिया, मान लो 40, तो 20 ये होगा और 20 ये होगा, ठीक है। ये क्या हमारा 90 डिग्री होगा। आप देख रहे हैं ये कर्ण है आपका 25, और इसमें से एक लंब होगा, एक आधार, कोई सा मान लो 20। 20 25 का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ये तो मैंने नंबर लिखाया ही नहीं है। तो आप देखेंगे रेशो बना लेंगे, कितने जगह 5 चौके 20 और 5 25, 4 और 5, और 4 और 5 के साथ कौन सा नंबर बताया था मैंने 3 3 4 5, यानी क्या होगा 3 होगा इसके साथ 4 और 5 के। लेकिन ये तो रेशियो में आया, एक्चुअल में क्या था 20 और 25, 4 पंजे 20, 5 25, 5 गुणा 5 25। ये जो हमारे 5 गुना है, रेशियो का 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो, 3 पंजे 15, यानी ये हमारी साइड होगी कितनी 15। अगर ये 15 है तो ये भी क्या होगा 15। क्या पूछा है एरिया पूछा है। एरिया क्या होगा भाई 1/2 डायगोनल का गुणनफल। आप देखें डायगोनल कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना 15 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इनटू और ये पूरा कितना 20 और 20 कितना 40। ये आपका क्या निकला है एरिया निकला है। तो मुझे तो बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहा है भाई, ये 15 गुणा 40 में करेंगे कितना हो जाएगा 60। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं, सच बता रहा हूँ। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपकी जो जुबान पर आ जाएंगे। 600 कितना होगा सी ऑप्शन। आप एक दिन वो आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते कि आप पेन भी नहीं उठाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं हर प्रत्येक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जो कुछ क्वेश्चन है तो ऐसे होते हैं कि हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। 85 देखेंगे, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 32 सेंटीमीटर, उस समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। तो देखो भैया ऐसे भी हाथ देखना, विकर्ण दे रखे हैं इनके, विकर्ण कितने कितने हैं 24 है और 32 है। तो जैसे मान लो ये मैंने 24 मान लिया तो 12 इधर हो जाएगा, 12 इधर, और इसको 32 मान लिया तो 16 इधर हो जाएगा, 16 इधर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, 12 16। हमें पूछा क्या है परिमाप पूछा है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालने भुजा निकालने, भुजा निकल आएगी तो परिमाप भी निकल आएगा। आप देख रहे हैं 12 16, ये क्या हमारा कर्ण है,
तो आप देखना 12 और कॉमा 16, अगला नंबर क्या होगा ट्रिपलेट के हिसाब से। तो 12 16 के साथ कोई कॉम्बिनेशन में आपको बताया नहीं, तो क्या करेंगे रेशियो बना देंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16, अगला क्या आएगा 3 4 5, यही तो कॉम्बिनेशन होता भाई, 3 4 5 ट्रिपलेट में लिखा था। तो आप देखें 3 चौके 12, 4 चौके 16, कितना गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, तो इसका भी क्या होगा 4 गुना यानी कि 20। कितना हो जाएगा ये 20, ये 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, चारों भुजाएं क्या होगा बराबर। तो बताना परिमाप कितना होगा, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग यानी 4 × 20 कितना हो जाएगा 80, ये परिमाप होगा। आप देखेंगे ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 86, एक समचतुर्भुज प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर बिकड़ 16 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तो हमारा टॉपिक भी ख़त्म होने वाला है, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, इसके बाद एक ही बचेगा। समझ तो आ ही रहोगे भैया, है ना। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, 10 10 10 और 10, और बिकड़ कितना है 16, कोई सा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने इसे 16 मान लिया तो 8 इधर हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा हमें, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालेंगे देखना, 1/2 × D1 × D2, 1/2, एक बिकट तो दिया है हमारा कितना 16 है, ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया ही है हमारा 16, तो 16 कर दिया × D2। दूसरा बिकट कैसे निकालें, तो आप देखेंगे ये हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने क्या होता है कड़ होता है, ये 8 है 10 है, इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या बताया 6 8 और 10, ये ट्रिपलेट लिखाई थी मैंने 6 8 10, जिसमें से आपको 2 भुजा पता है 10 और 8, 10 और 8, तीसरी क्या बची 6 बची, 6 कौन सी होगी, अगर ये 6 तो ये भी क्या होगा 6 होगा, 6 और 6 कितना 12, यानी बिकट दूसरा हमारा निकला 12, 2 से कट जाएगा 8 बार, 8 गुणा 12 में करेंगे कितना 96, ये आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, ये थोड़ा सा अलग है पर ज़्यादा अलग नहीं है, समझिए इसे भी। एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है, परिमाप लिख लीजिए, परिमाप कितना दिया भैया 2p, है ना, और इसमें दिया इसके विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है। क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो हमें कुछ दिया तो है ही नहीं भैया, a b c और d, विकर्ण ये, इसे मैंने मान लिया D1 और इससे विकर्ण को मान लिया मैंने D2। क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ गिवन है उसे लिख लीजिए, विकर्णों का योग यानी कि D1 + D2, योग ही है ना, विकर्णों की लंबाई का योग, विकर्ण मैंने क्या मान लिया D1 एक माना, एक D2, इनकी लंबाई का जो योग है वो कितना दे रखा है m दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा एरिया, तो एरिया क्या होता है 1/2 × D1 × D2, विकर्णों का गुणनफल × 1/2, ये हमारा जो है एरिया का जो फॉर्मूला होता है। अगर हमें D1 और D2 पता हो तो हम आसानी से जो है एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हमें D1 और D2 पता ही नहीं। D1 + D2 पता है, हमें निकालना D1 × D2। कहाँ से निकालेंगे, ध्यान से देखना, ये परिमाप है कितना 2p, सभी भुजाओं का योग है। मैंने इसकी भुजा मान ली a, तो ये भी a होगा, ये भी a और ये भी a। तो आप देखना परिमाप की जगह मैं लिख दिया 4a, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं a निकाल सकते हैं। तो a बराबर कितना होगा 2p/4 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कट जाएगा 2 बार, भुजा निकलाई कितनी p/2, ध्यान से देखना भैया, भुजा कितनी निकलाई p/2, लिख दीजिए भैया p/2, ये भी होगा आपका p/2, क्योंकि भुजा हमारी क्या निकली p/2 और ये p/2, सॉरी p2 ने p/2। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, ये आपका बिंदु है कोई और ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये मैंने D1 माना, ये क्या माना मैंने पूरा D1, तो बताना यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आधा होगा भैया, ये कितना होगा D1/2, ये पूरा मैंने D2 माना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी आधा होगा, यानी कि D2/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया था, चलो फार्मूला छोड़ दीजिए, फार्मूले की बात ही मत करो, है ना। अब यहाँ हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये आपका क्या कार्ड है, यानी कि p/2 का स्क्वायर बराबर
कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका कर्ड है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ड होता है, हाइपोटेनस होता है। ये जो दो बाकी जो साइड बची इनमें से एक लंब होगा एक आधार, कोई संभाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर। ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से p²/4 बराबर d1²/4 प्लस d2²/4। यहाँ देखना 4 और 4 है, सेम नंबर है, और सेम नंबर है यानी एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। या फिर हम बोलें इसे डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर लिख दूंगा, इसे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। p²/4 बराबर d1² प्लस d2²/4। एलसीएम लेके 4 और ऊपर जुड़ जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से हमें मिला p² बराबर d1² प्लस d2²। मिल गया यहाँ से रिजल्ट हमें। इस चीज़ को थोड़ा अलग कर लेना, थोड़ा बोर्ड छोटा है भैया, और क्वेश्चन भी थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। यहाँ से हमें मिलेगा p² बराबर d1² प्लस d2²। हमें चाहिए 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो d1 d2 कहाँ से मिलेगा, तो आप बताना। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड में, इसका और इसका, तो आप देखेंगे क्या बन जाएगा, d1² प्लस d2² प्लस 2d1 इंटू d2। भाई a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस d² प्लस 2ab। यहाँ a और b की जगह क्या है, d1 और d2। क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया भाई, वर्क करने पर दोनों साइड में। तो इधर तो ये होगा इसका स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, m², ठीक है। d1² प्लस d2² की हमें वैल्यू पता है, d1² प्लस d2² वैल्यू कितनी, p², यहाँ रख दीजिए p²। अब आप एक काम करिए, ये 2d1 इंटू d2 है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है m², इसकी जो वैल्यू है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई। इस चीज़ को मैं अगर इधर लाऊंगा माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, p² है, यानी कि माइनस p²। d1 इंटू d2 बराबर 2 का भाग लगा देंगे इसमें, यानी कि m² माइनस p²/2। हमें d1 और d2 की वैल्यू मिल गई। अगर d1 d2 की वैल्यू मिल गई तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, d1 और d2 की जगह कितना लिख दें, m² माइनस p², m² माइनस p² लिख दीजिए, m² माइनस p² अपॉन कितना है, 2 है। बस एरिया यही तो है। तो आप देखेंगे एरिया क्या निकलेगा, 1, ये नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 में करेंगे 4, ऊपर कितना 1/4, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा m² माइनस p²। यही है भाई, बस ये एरिया है। तो ये हल्का सा अलग था, ज़्यादा अलग नहीं, पर परेशान मत होना। और 1/4 m² माइनस p² यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, है ना। देख के लगाना, सी और डी में गलती मत कर देना, सी ऑप्शन हो गया इसका। अब देखना यहाँ तो ये तो हमने टॉपिक कर लिया कंप्लीट, और अगला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर कोई बात नहीं, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो कर लेते हैं इसे। समषट्भुज रेगुलर हेक्सागोन, है ना, तो इसे भी समझ लीजिए, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। रेगुलर हेक्सागोन, समषट्भुज लिखिए, समषट्भुज रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, समषट्भुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, और प्रत्येक कोण भी क्या हो, बराबर। इसकी 6 भुजाएं होंगी, हेक्सागोन नाम से ही लग रहा है भैया, समषट्भुज यानी 6 भुजाएं, और 6 भुजाएं इसकी क्या हों, बराबर। तो देखना मैं कोशिश करूँगा थोड़ा अच्छा सा बन जाए, पर मुझे लगता नहीं है बढ़िया बनेगा। आप देख रहे हैं लाइन पहले टेढ़ी हो रही है, कोई बातें समझना, सीधी लाइन है बिल्कुल। 6 भुजाएं बनानी है हमें भाई, ठीक है। कितनी बनानी है, 6 भुजा। कोशिश कर रहा हूँ बन जाए थोड़ा अच्छा सा, पर मुझे पता है बनेगा नहीं अच्छा सा ये, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है ही नहीं है भाई। ये 6 की 6 भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बराबर नहीं है, थोड़ा सा बन जा भाई। अरे अब तो थोड़ा सा लग रहा होगा ना, पहले से अच्छा लग रहा है। नाम दे दीजिए इसका, ABCDE और F। क्या बोला था मैंने, समषट्भुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं हों और प्रत्येक कोण क्या हो, बराबर हो। 6 की 6 भुजाएं बराबर भी होती हैं, भुजा भी बराबर होती हैं इसकी। जैसे अगर A है
तो ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए। और प्रत्येक कोण इसका 120 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना? 120 डिग्री का। ठीक है, लिख लेना इसे, यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखना इसका हम एरिया की बात करें, एरिया कितना होता है इसका एरिया। तो इसका एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से मैं इसका एरिया लिखता हूँ। क्यों लिखा मैंने इस तरीके, समझना ध्यान से। ये आपका ए है वर्टेक्स और ये है इसका शीर्ष। ये अपोजिट वर्टेक्स आपस में मिला दीजिए इस तरीके से, आमने सामने वाले जो अपोजिट है इन्हें मिला दो आप। मिल गया भाई। आप देखें यहाँ पर 6 त्रिभुज बनना है, 1 2 3 4 5 और 6। देखो लिखाने को फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ समझ लोगे ना तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। रटने से कोई फ़ायदा नहीं भाई। फार्मूला रट लिया, 2 दिन बाद देखा भूल ही गए। अगर आप भूल भी जाएंगे ना तो आप खुद फार्मूला तैयार कर लेंगे। कैसे? ये चीज़ जो समझा रहा हूँ इससे, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ 6 त्रिभुज है, 6 के 6 त्रिभुज कैसे बराबर है, 6 के 6 त्रिभुज कैसे बराबर, और ये 6 त्रिभुज कैसे होंगे? समबाहु त्रिभुज होंगे। क्यों मैंने अभी बताया था ये पूरा कोण कितना होता है? 120 डिग्री। तो ये कितना होगा? 60। कितना होगा ये? 60। ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी क्या होगा? 60 होगा। समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज होगा, अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा जाए 6 इंटू इसका एरिया समषटभुज का, 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी? ए, यानी ए स्क्वायर। ये अब इस चीज़ को मैं तो यही कहूँगा कि आप इसी तरीके से याद रखिए तो ज़्यादा ठीक है। 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज पहले पढ़ चुका है, √3/4 इंटू क्यों कर दिया? भुजा का स्क्वायर होता है, इंटू कर तब भी कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर, है ना। ये है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि 3√3/2 और साइड का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला रटा दिया जाता है कि भाई ये रट लो, 3√3/2 ए स्क्वायर। ये होता है समषटभुज का क्षेत्रफल। तो मैं कहूँगा आप इसे याद कर लें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। ये याद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अच्छा, हाँ, अभी और चीज़ भी लिखानी थी इसमें। इसका अगर मैं आपसे पूछूं परिमाप, अगर मैं आपसे इसका परिमाप पूछूं तो परिमाप क्या होगा? परिमाप तो वही बता चुका हूँ मैं, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, भुजा कितने? 6, तो 6 भुजाओं को जोड़ दीजिए, यानी कि 6a हो जाएगा। ए कितने? 6 भुजाएं, 6a। बस इतना ही, और कुछ नहीं इसके अंदर। इसी से क्वेश्चन आपको ज़्यादा है ही नहीं। तो क्षेत्रफल लिख लीजिए, परिमाप लिख लीजिए, और ये समझ गए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 88, समषटभुज और ब्रैकेट के अंदर दिया है रेगुलर हेक्सागोन का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा ए है। तो यही वाली चीज़ आप देख रहे हैं, जिसकी भुजा ए है, समषटभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा? अभी तो मैं लिखा है भैया, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो देखना, या तो ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा, कोई एक दिया होगा। और आप देख रहे हैं आपका यही दिया है, फर्स्ट ऑप्शन 6√3/4 ए स्क्वायर। बस यही आंसर है आपका। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान हैं। चलो इसे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 2 चीज़ दे दी, एक तो समषटभुज बनाया है तो बना दीजिए, बड़ी मुश्किल से तो बना था, वो भी मैंने मिटा दिया, पर कोई बात नहीं। समझ लिए भाई, 6 भुजा इसके बराबर है। ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। और एक क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अब यहाँ पर आप ए मत कर लेना। अगर आपने इसकी साइड ए मान ली तो इसकी साइड ए नहीं मान सकते, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये तो बोला है नहीं कि समषटभुज और समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर हैं, तो बराबर तो नहीं मान सकते भैया, है ना, अलग अलग है। तो इसे आप मान लीजिए कैपिटल ए मान लो, इसे कैपिटल ए। ठीक है, इसे स्मॉल ए, इसे हमने मान लिया कैपिटल है। अब इसमें बोला परिमाप बराबर है, तो बताना इसका परिमाप क्या होगा भाई साहब? 6 होगा, परिमाप सही भुजाओं का योग। इसका परिमाप क्या होगा? 3 होगा। ठीक है,
ये समषटभुज का परिमाप और ये हमारे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला परिमाप एक समान हो के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो बताना। अभी मैंने इसका क्षेत्रफल क्या बताया था, 6 × √3/4 a²। यहाँ साइड a ही है a² भाई, ये तो बता 6 × समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रेशियो। अच्छा पहले ये बताना, इसमें समषटभुज का पहले दिया है किसका, एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समषटभुज का क्षेत्रफल पहले निकालना, उसके बाद समबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड कितनी यहाँ पर a है, a का स्क्वायर। आप देखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्या आया, 6a² रेशियो a²। लेकिन आपका ऑप्शन तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ये भी चीज़ हमें ख़त्म करनी है। वो कहाँ से ख़त्म होंगे आप देखना, इस 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे a बराबर हमें क्या मिलेगा, 2a। a बराबर क्या मिला, 2a मिला भाई। 3 से 2 बार कैंसिल हो गया तो a बराबर क्या होगा, 2a। इस a की वैल्यू 2 है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये क्या, 6a² रेशियो a की जगह क्या लिखेंगे, 2a। 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a²। अब आप देखें a² से a² भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 2 और 2 से हो जाएगा 3। हमें क्या मिला, 3:2। ये आपका आंसर, बस कुछ नहीं था। क्या करना था, बस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना था। आप देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद आप लिखने की कोशिश ही ना करें तो कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन के अंदर कम से कम जो दिया उसे लिखो तो सही। हमें ये दिया था, ये परिमाप लिख दिया भैया। उसके बाद क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है तो हमने ये जो साइड मानी है उसी के हिसाब से रेशियो निकाल लीजिए। हमने यहाँ तक तो कर लिया। आप देख रहे हैं a², ये चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी, तो अब आपका दिमाग चलेगा अच्छा यहाँ से ख़त्म हो सकते हैं, है ना। तो ये हमने ख़त्म कर दिया। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को कभी भी पढ़ें, उसके बाद ज़्यादा उसके बाद सोचो मत। जो दिया है उसे सबसे पहले लिखिए, उसके बाद आप आगे करिए। कुछ ना कुछ आपका रास्ता मिल ही जाएगा कि वो सॉल्यूशन आपका उसका कर ही देंगे, ठीक है। हाथ पे हाथ रखे ना बैठे, बस ये है। कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, एक समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देखेंगे एरिया, और एरिया कितना होता है, 6 × √3/4 और भुजा का स्क्वायर, क्योंकि 6 × समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a²। आप देख रहे हैं 6 × √3/4 और साइड आप देखेंगे, साइड कितनी दे रखी है इसकी, 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइड कितनी 2 दे रखी है तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6√3। ये क्वेश्चन आपका जो है हो जाएगा। कौन सा, सेकंड ऑप्शन यानी कि बी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया आपका कौन सा, 91। और 91 आप देखेंगे 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 93। यहाँ भी फार्मूला 6 × √3/4 a²। और a कितना दिया यहाँ पर, 2√3 लिख दीजिए भाई। भुजा कितनी, 2√3, इसका स्क्वायर है, बस कर दीजिए। तो आप देखेंगे 6 × √3/4 इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 × √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, ठीक है। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। 3 का गुणा 6 में करें कितना होगा, 18√3। ये इसका एरिया कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। ये तो मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन है। 90 और 92 आपके सेम क्वेश्चन है ना, तो इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 90, 92। तो इसका ऑप्शन 92 कौन सा होगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 92 तक कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन, और इसमें हमने 2 टॉपिक देखे, समचतुर्भुज रोम्बस और एक समषटभुज यानी कि हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।